जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी तक हम लोग यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2023-24 की सेट नंबर 10 और पार्ट नंबर 19 तक कवर कर लिए हैं। आज हम लोग यूपी पुलिस एग्जाम का ही सेट नंबर 10 और पार्ट नंबर 20 जो कि जीके जीएस से है उसको कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक, और जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन व्याख्या सहित बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करें, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो भी फ्रेंड्स को पीडीएफ की आवश्यकता हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसका नाम क्या है? साथी है। उस ऐप का नाम क्या है? साथी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापारिक संधि को नवीकृत कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। किसके साथ कर दिया है? तो नेपाल के साथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कितने जीते थे? तो 132 स्वर्ण पदक जीते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे स्थित है? नीदरलैंड में। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पेड़ पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित डैश होता है? परिवर्तित डैश होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस में परिवर्तित हो जाता है? तो फल में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें डैश वाष्प होते हैं जो स्वभाव में जहरीली होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? पारे की। किसकी? पारे की वाष्प कैसा होता है? स्वभाव में जहरीली होता है, इसलिए इसको क्या करना चाहिए? सुरक्षित जगह पे ले जाके इसको रख देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को डैश कहा जाता है? संवहनी ऊतक को डैश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कहा जाता है? तो जाइलम कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। बीज उत्पादक पौधे का नाम चुनें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ब्रेड मोल्ड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह क्या है? नायलॉन है। यह क्या है? नायलॉन है, जिसमें कि कच्चे माल का उपयोग किया हुआ, वो भी प्राकृतिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विश्व हिंदी दिवस डैश को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस डैश को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डैश ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? डैश ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जिन बैप्टिस्ट लेमार्क। जिन बैप्टिस्ट लेमार्क। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। रीबूटिंग इंडिया रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन
एस्पिरेंसस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नंदन नीलेकनी। नंदन नीलेकनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश डैश द्वारा की गई थी। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश डैश द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जीएसटी परिषद के द्वारा। जीएसटी परिषद के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन डैश में स्थापित किया गया था। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन डैश में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाला सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के जिले डैश से संबंधित है। जिले डैश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ से है? राय बरेली से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रदेश के डैश जिले से उत्पादन के रूप में चुना गया है। डैश जिले से उत्पादन के रूप में चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सूफी कवि और अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश जिले में हुआ था। सूफी कवि और अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश जिले में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे हुआ था? तो एटा में हुआ था। एटा एक जिला है उत्तर प्रदेश की जहाँ पे सूफी कवि और अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर स्थित है? तो फैजाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फैजाबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? अप्पा जी बुलाया जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, गिरिजा देवी प्रसाद। गिरिजा देवी प्रसाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्त के पास शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो एकदम पूरे लास्ट तक वीडियो को देखिए और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए। आपका एग्ज़ाम कम्प्लीटली ही वो निकल जाएगा। और आप लोगों को अगर पीडीएफ की आवश्यकता हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डैश संप्रदाय से संबंधित है। डैश संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसकी हो जाएगा? महाराजगंज। महाराजगंज की जो सीमा है वो नेपाल के साथ लगती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनने और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, श्री गुरु गोविंद सिंह। श्री गुरु गोविंद सिंह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर,
वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी? 8.46 मीट्रिक टन। 8.46 मीट्रिक टन इतना सोना 2017-18 के दौरान भारत रिजर्व बैंक द्वारा खरीदा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? आनंद कारज के नाम से की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, श्री गुरु अमरदास। श्री गुरु अमरदास ने शुरू की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारत राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा फल उत्पादक भारत राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फल की उत्पादन होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? घाटे की लगभग राशि क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 156.80 बिलियन डॉलर। 156.80 बिलियन डॉलर क्या थी? घाटे की राशि थी वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी? 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी? अनुच्छेद 19 ए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। निम्न में से कौन सा गलत है? निम्न में से कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी? 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। ये क्या है? गलत है, क्योंकि 30 वर्ष की उम्र तक राज्यपाल नहीं बन सकता। 30 वर्ष के बाद ही कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, यानी कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये क्या है? निम्नलिखित में से सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जॉर्डन की राजधानी, जॉर्डन की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कौन है? अम्मान है। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी? तोंग तोंगरोग कहाँ का मुद्रा है? तो मंगोलिया की मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी? कौन है? तो इंडोनेशिया है। तीसरा में इंडोनेशिया सबसे आबादी वाला देश है। तो अभी फिलहाल वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में सबसे अधिक आबादी वाला देश हम लोगों का भारत हो गया है। कौन हो गया है? भारत। 2 नंबर पे चीन हो गया है और
3 नंबर पे कौन हो गया है, तो इंडोनेशिया हो गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ब्राजील। कौन सा है, ब्राजील है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा नदी है, गोदावरी नदी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि अभी हम लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो खान सर के बुक से लिया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल एक नए सेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।